जब कुफ़ार मुश्रिकीन कुफ़ार मक्का की जो है जंग बदर में 40 आदमी मारे गए थे। कितने आदमी मारे गए थे? 40 कुफ़ार मारे गए थे। वो भी छोटे मोटे नहीं, सब सरदार ही थे। सब जो है अपने अपने कौम के सरदार ही थे। और 40 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। और 40 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। ये चीज़ मक्का वालों को नहीं भाई। उन्हें जो है ये चीज़ जो है एक मिर्च की तरह कह लीजिए, आग की तरह लग गई। क्योंकि मक्का वालों की ये शान थी कि उनके सामने कोई सर उठाए तो उनकी खैर नहीं है। और अगर उनके जो है आदमियों को, एक भी आदमी को अगर कोई मार दे तो उनके दिल में एक ही आग उबलती और जलती थी कि हमें उसका बदला लेना है। हमारे आदमियों को जो मारा है उसका बदला लेना है। बहरहाल वहाँ पे जो है अबू जहल का बेटा है जिसका नाम है इकरमा। क्या नाम है? इकरमा। ये एक मीटिंग करता है और अपने जो है नौजवानों में और 2-4 लड़कों को साथ कर लेता है। और 2-4 लड़कों को साथ करने के बाद अबू सुफियान के पास जाते हैं। ये कौन है अबू सुफियान? ये अबू सुफियान वही हैं जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर हैं। हज़रत उम्मे हबीबा के वालिद मोहतरम हैं। हज़रत अमीर माविया के वालिद मोहतरम हैं और यजीद पलीद के दादा हैं। उस टाइम में अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। उस टाइम में अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में ही रहते थे, मगर वह गायबाना यानी कि अंदरूनी हिस्से से वह ईमान ले आए थे। अंदरूनी तौर पर वह ईमान ले आए थे मगर इजहार उन्होंने नहीं किया था। तो ये इकरमा ने जो है अबू सुफियान के पास गए और जाने के बाद सबसे पहले 2 बातों की वहाँ पे जो है 3 बातों को जो है ख़ास तौर पे रखा कि सबसे पहली बात है अबू सुफियान हम आपके पास इस वजह से आए हैं कि हमारे बड़े बड़े सरदारों को, हमारे आदमियों को जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है कत्ल कर दिया है, किसी को गिरफ़्तार कर लिया है, लिहाजा हमें उनसे बदला लेना हर हाल में लाजिम है, ज़रूरी है। अबू सुफियान कहते हैं फिर क्या किया जाए? बोले इस साल जो जिनने भी कारोबार किया है उसमें जितने भी मुनाफा हुए हैं, फ़ायदा हुआ है, वह सारे के सारे पैसों को जमा कर दें, हमारे कौम वाली फंड में जमा करें। उससे जो है हम ये करेंगे कि अच्छे अच्छे हथियार ख़रीदेंगे, मजबूत हथियार ख़रीदेंगे और जो है जंग की तैयारियां करेंगे। बोला बिल्कुल सही है। अबू सुफियान इन बातों से इत्तफाक करते हैं और इत्तफाक करने के बाद जो है सारा मामलात को जो है वहाँ पे जो है ऐलान कर दिया जाता है। वो जितने भी कुफ़ार और मुश्रिकीन ने जो है उस साल सन 2 हिजरी में जो है जितने भी कारोबार किए थे, सारे उनके मुनाफे वाले पैसे जो है उनके कौम के फंड में जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मजबूत हथियार को भी ख़रीदते हैं और साथ ही साथ में जो है आदमियों को भी तैयार करने लगते हैं। तो अबू सुफियान मशवरा देते हैं कि ए इकरमा, क्या तुम्हें ये मालूम है, ए इकरमा क्या तुझे ये मालूम है पहली जंग में मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, कुल 313 थे। हमारे हज़ारों को पानी पिला दिया, हज़ारों को पानी पिला दिया। हम जो है बुलंदी पे थे, पश्ती हो गए, हम जीते हुए थे, हार गए। लिहाजा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और या उनके ग़ुलामों से जो है मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। लिहाजा जब उनसे जो है जंग करना चाहते हो तो जंग की पूरी जो है तैयारी करो, पूरी तैयारी करो। जब ये पूरी तैयारी करने की बात आई तो बात आने के बाद जो है इसने जो है एक दिमाग लगाया कि अपनी कौम को उकसाया जाए कैसे, अपने कौम को उकसाया जाए कैसे, उनको जंग के लिए तैयार किया जाए, कैसे किया जाए। तो इन्होंने जैसे आजकल नेता को देखते हैं ना, जब इनको वोट लेना होता है तो ये क्या करते हैं, एक मुशायरे का प्रोग्राम रखते हैं।
ये अपनी जो है बयानबाजी का नहीं, या तो मुशायरे का रखेंगे या अच्छे खासे शायर जो मशहूर और मारूफ शायर होते हैं उसको अपने जलसे में बुलाएंगे और उससे अपने ताल्लुक़ से अपनी तारीफ़ करवाएंगे, हज़ारों रुपए दे करके, लाखों रुपए दे करके। वैसे ही अबू जहल का बेटा इकरमा ने किया। पैसे तो थे ही, उसके कौम ने जमा कर दिया था। उसने 2 शायर को जो है दावत दी, वहशी शायर को जो अपने जो है ज़बान से उबलती हुई आग से कौम के अंदर आग लगा दे, कौम को जो है तबाही और बर्बादी के रास्ते में लेकर के जाए। जब ये मामलात को देखा तो वो बड़े शायर का नाम जो है, एक का अमर जुमही था और दूसरा का नाम जो है मुसाफे था। ये दोनों शायर जो है उमर जुमही और मुसाफे, ये दोनों जो है हर जलसे में जाकर के जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है जहर उबलता था। और यहाँ तक कि बात सिर्फ जहर उबलने की नहीं आई, बच्चे बूढ़े नौजवान हद तो तब पार हो गई कि ये कुफार व मुशरिकीन के सरदाराओं के जो औरतें थी वह भी जो है जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई और जंग की तैयारियां भी करने लगी। करने के बाद बहरहाल यह खैबर की जो है तैयारियां हो जाती है। होने के बाद जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह ख़बर पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजते हैं तो सरकार जो है दो सहाबी को भेजते हैं कि इनके बारे में जानकारी लेने के लिए जासूसी के तौर पर। जब भेजे तो वो दोनों सहाबा कराम गए और जाने के बाद जब तहक़ीक़ किया तो पता चला कि वो लोग जंग की तैयारियां क्या करेंगे, वो तो वहाँ से निकल चुके हैं, सरहद मदीना शरीफ में आ चुके हैं और मदीना शरीफ के इर्द गिर्द में जो है जो भी जानवरों को खिलाने के चारे वगैरह थे सबको वो खिला पिला करके ख़त्म कर चुका है। अब जो है यहाँ पे हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेचैनियाँ बढ़ने लगी कि अब कैसे क्या होगा। फ़ौरन जो है वहाँ पे सहाबा कराम को जो है इकट्ठा फरमाया और इकट्ठा फरमाने के बाद जो है फ़ौरन जो है सबों को जमा करके और बताया कि भाई ये मामला अब कैसे क्या किया जाए। बहरहाल सहाबा कराम जो है वहाँ पे सब तैयार होते हैं और जंग की तैयारियाँ कर लेते हैं। वही अबू सुफियान की रहबरी में, अबू सुफियान की सदारत में कुफार व मुशरिकीन की जंग की ये तैयारियाँ हुई थी और उसकी ही सरपरस्ती थी। उसमें एक औरत थी जिसका नाम हिंदिया है। क्या नाम है? हिंदिया है। उसके भी घर से कई आदमी जो है मारे गए थे। बहुत ख़तरनाक औरत थी और इत्तफाक की बात थी कि उनके घर से जो मरने वाले जो है अक्सर जो सरदार थे वो सब मारे गए थे हज़रत अमीर हमज़ा के हाथों से। किन के हाथों से? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा के हाथ से। जब हज़रत अमीर हमज़ा के हाथ से मारे गए तो हिंदिया की जो है एक जुनून बन गई कि हमें जो है हमज़ा से हर हाल में बदला लेना है। उन्हें मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, उन्हें रहा ताल्लुक़ तो किससे रहा? हज़रत हमज़ा से रहा। और उन्होंने हज़रत हिंदिया ने एक बहुत ख़तरनाक और चालबाज वहशी इंसान को मुतय्यन किया और वह जो है ताकि वह जो है खेल में भी माहिर हो और चालबाजी में भी माहिर हो। उनको मुतय्यन किया, वह भी एक ग़ुलाम था। क्या था? ग़ुलाम था। और उनको लाने के बाद उनसे कहा गया कि तुम्हें जो है हमज़ा को कत्ल करना है। किसको कत्ल करना है? हमज़ा को कत्ल करना है, क्योंकि उन्होंने ही जो है मेरे घर वालों को जो है जान लिया है। और उनको जो है पहले उनको जो है मैदान जंग में लाने से पहले तरह तरह से आजमा करके देखा। जैसे हम मुहर्रम शरीफ पे जो है अपने कारनामे दिखाते हैं ना, या इसी तरह से और दिगर अपने अपने सब जो है कौमों में अपने अपनी जो है अक़ीदों में जो है अपने अपने धर्मों में जो है अपने अपने अंदाज में जो है वो खेल दिखाते हैं। वैसे उस वहशी शख्स से जो है हिंदिया ने जो है सारी चीज़ों की जानकारी ली
और जानकारी कहाँ तक ली मालूम है आपको कि एक नाचने वाली औरत को हिंदिया लेकर के आती है। किसको लेकर के आती है? नाचने वाली औरत को। और औरत को लाने के बाद उनके सर पे जो है एक ताज पहनाया जाता है, और ताज में जो है सर पे तो ताज होता है मगर ऊपर से जो है एक ग्रिल लगी हुई रहती है। और ग्रिल कैसे रहती है? नीचे से बिल्कुल बंद और छोटा सा सुराख रहता है उसमें। कितना सा सुराख रहता है? छोटा सा सुराख रहता है। और उस औरत को कहा जाता है कि नाच। औरत को क्या कहा जाता है? कि नाच। उसे खूब नचाया जाता है, खूब नचाया जाता है, खूब नचाया जाता है। यानी कि वह औरत नाचते नाचते इतने जोश में आ जाती है और इतनी रफ्तार में नाचने लगती है कि उनके जो सर पे वो रिंग थी, वो रिंग का पता भी नहीं चलने लगा कि रिंग के अंदर जो है सुराख है भी या नहीं है। रिंग के अंदर सुराख है भी या नहीं है। जब हिंदिया ने देख लिया कि इसमें अब सुराख नज़र नहीं आ रहा है, तब उस वहशी गुलाम से वो हिंदिया कहती है, अब इसके अंदर नेज़ा मार, इसके अंदर नेज़ा मार। टकराना नहीं चाहिए बल्कि जो है उस सुराख के बीच से इस पार से उस पार हो जाना चाहिए। वो वहशी शख्स था, ये सारी चीज़ों में कारनामे तो माहिर था ही। उसने जैसे ही मारा, एक ही निशाने में जो है उसके वह भाले जिसे नेज़ा कहा जाता है, वो जो है इस पार से उस पार हो गया। तब हिंदिया कहती कि हाँ अब तो कामयाब हो जाएगा। उसे मैदान जंग में लाया जाता है, उन्हें सारी बातें बता दी जाती है। कुफार और इस्लाम के दरमियान जंग चलता रहता है। बात यहाँ तक आती है कि हज़रत अमीर हमज़ा और हिंदिया का फासला बिल्कुल ही करीब आ जाता है, बहुत ही करीब आ जाता है। और हज़रत अमीर हमज़ा दीन मुस्तफ़ा के लिए, दीन इलाही के लिए अपने जान और दिल से जो है बिल्कुल बहादुरी के साथ जंग कर रहे हैं। हिंदिया ने देखा कि इसकी जहन अभी जंग की तरफ है, फ़ौरन जो है उस वहशी शख्स से कहती है कि ये हमज़ा है और इसके ऊपर वार करना, और ऐसा वार करना है कि ये फिर दोबारा ज़िंदा ना रह पाए, ये ज़िंदा ना रह पाए, क्योंकि मैं इसके खून की प्यासी हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वह शख्स मारता है नेज़ा को, और इस तरह से नेज़ा मारा कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं उस जंग में। जब शहीद हो जाते हैं, अब जो है वह हिंदिया करती क्या है? हज़रत अमीर हमज़ा की हड्डियाँ निकाल करके चबा करके खाती हैं, गोश्त को चबाती, यानी कि गुस्से में जल भून करके हज़रत अमीर हमज़ा के गोश्त को और हड्डियाँ को दबाती हैं, चबाती हैं। हज़रात मोहतरम, उसके बावजूद भी इस्लाम की जंग रुकता नहीं है। उस टाइम में अभी मैंने आपको बताया था कि जनाजे के ताल्लुक़ से, जनाजे की नमाज का हुक्म जमात से पढ़ने का उस टाइम में नहीं हुआ था। बाकी जो है ज़कात का हुक्म हुआ था, नमाज पंजगाना का हुक्म हुआ था, उसके अलावा जो है आपको जुमे का हुक्म हुआ था, ईदीन का हुक्म हुआ था जमात का, मगर नमाज जनाजा का हुक्म नहीं हुआ था। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद होने के 7 साल के बाद, कितने सालों के बाद? 7 सालों के बाद, यानी कि सन ईस्वी जो है हिजरी 9 के लगभग, कब 9 के लगभग में जो है ये जो है ऐलान नमाज जनाजा के बारे में जो है पढ़ने का हुक्म होता है। और जो है ये जंग जो हुई, इसकी साजिशें 2 हिजरी से शुरू हुई और ये जो है मकाम जंग तक जो है 3री हिजरी में पहुंच गई। और सबसे अहम बात देखिए
कि 7 साल के बाद हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पाक पर जाकर के नमाज जनाजा अदा करते हैं। कितने सालों के बाद? 7 सालों के बाद नमाज जनाजा अदा करते हैं। और उसी 2 सन हिजरी में ईदीन की जहाँ नमाज का हुक्म हुआ, ईद और बकरीद का, और 10 ज़िलहिज्जा शरीफ की क़ुरबानी का, तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है 2 हिजरी में ही सबसे पहले कुर्बानी की थी। सबसे पहले 2 हिजरी में ही हुक्म हुआ था कुर्बानी का, और वक्त को मुतय्यन किया गया था। तो इस तरह से जो है सन 2 हिजरी में बहुत ऐसे मकामात हमारे हवाले किए गए, और हम मुसलमानों की जो है हिफाजत के लिए, हम मुसलमानों के जान और माल और इज़्ज़त और आबरू और ईमान की हिफाजत के लिए बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई गई और दिलाई गई। इस तरह से एक जंग होते रहे, और जंग होने का मामला तो यहाँ तक आया कि एक साहबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत खालिद बिन वलीद है, जिनका नाम हज़रत खालिद बिन वलीद हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के